तो आज हमारा तीसरा दिन है। अभी हम जा रहे हैं भानगढ़ फोर्ट। देखते हैं, मतलब यहाँ कल मैं जब उतरा था जयपुर तो वहाँ पूछा था, तो एक ऑटो वाला बोला कि यहाँ पे सीन कैंप से आपको बस मिलेगी, जो लोकल बस रहती है वो कुछ 85 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अभी हम जा रहे हैं सीन कैंप, देखते हैं वहाँ से अगर बस मिलेगी तो फिर जाएंगे भानगढ़। अभी वहाँ का कैसा है पता नहीं, मिला तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट टैक्सी वगैरह करके जाते हैं तो फिर वो 2500 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जो कि कुछ ज़्यादा ही है। तो उससे अच्छा हम बस से ही जाओ। सिंध बस कैंप यहाँ पे तो डायरेक्ट भानगढ़ के लिए बस है नहीं, तो फिर वो बोले दौसा करके एक है सिटी, वहाँ जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से शेयरिंग ऑटोज़ वगैरह मिलती है भानगढ़ के लिए। तो अभी दौसा तक का तो मैंने टिकट निकाला, कुछ 70 रुपीज़ है। फिर वहाँ से देखते हैं आगे कैसा रहेगा, शेयरिंग ऑटोज़ या फिर उधर से कोई अलग बस पकड़ के फिर वहाँ से चले जाते हैं। लोकल बस में दौसा जा रहा है। अभी दौसा से आगे देखते हैं क्या करना है पता नहीं, उधर उतर के फिर देखते हैं। ये है लोकल बस यहाँ की, जयपुर की। उतर के वहाँ से हमने दूसरी बस पकड़ी भानगढ़ के लिए। एक बांस का गोला करके है गांव, वहाँ तक के लिए आपको बस मिलेगी। फिर वहाँ से भानगढ़ 2 किलोमीटर है। अभी देखते हैं, हम लोग इधर तक तो पहुँच गए। अभी यहाँ से आगे देखते हैं कैसे जाने का। पहले यहाँ कुछ चाय वाय पी लेंगे हम, और फिर इधर से 2 किलोमीटर है। वो चाय वाले अंकल बोल रहे कि बाइक पे छोड़ देंगे, 50 रुपया लेंगे दोनों का, तो वैसे कर। पहुंच गए हैं भानगढ़ किला। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एक खौफनाक हॉरर भरा सफ़र। और ये एंट्री गेट है, यहाँ पे एंट्री फीस है। अभी देखते हैं अंदर कितना एंट्री फीस है। ये किले का एंट्री गेट है। बहुत दिन से इच्छा थी ये किला देखने की, अभी फाइनली पहुंच गया हूँ मैं कैसे कैसे करके। देखते हैं अंदर का एक्सपीरियंस कैसा है। स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखा था वहाँ पे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है। गवर्नमेंट मतलब बहुत कम जगह पर ऐसा वार्निंग है। ये इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बोलते हैं इसको, सबसे खौफनाक वाली जगह। और गवर्नमेंट मतलब ऐसे बहुत कम जगह है जहाँ गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लगा रहता है कि मतलब अंदर उन लोग का एंट्री का टाइमिंग रहता है, सनराइज़ और सनसेट तक ही एंट्री रहता है। शाम को 5 बजे पूरा बंद हो जाता है, उसके बाद फिर इधर किसी को अलाउ नहीं करते। अभी देखो ये शुरुआत हो गई है फोर्ट की। हाँ, पूरा गांव ही था मतलब। और वो एक ऊपर टेंपल आपको दिख रहा है पहाड़ पे। जूमिंग का ऑप्शन, ये जो टेंपल है वो कहते हैं वो तांत्रिक का वो जगह था। वहाँ से मतलब यहाँ की अगर स्टोरी सुनोगे आप, तो एक तांत्रिक था, उनका नाम मुझे नहीं पता। वो इधर एक कुछ रानी रहती थी, तो उनको अच्छी लगती थी, तो उनको वो पाने के लिए वहाँ से तांत्रिक क्रिया करता था। ये वो तांत्रिक का टेंपल था। ये पूरा है ना, एक टाइम पे गांव था जिसको उस तांत्रिक का श्राप लगा, तो फिर उसके बाद ये पूरा ऐसा डिस्ट्रॉय हो गया।
बंदर देखो, बहुत सारे बंदर है। भानगढ़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्तर खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने ये देखा और इत्तर में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्तर की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुस के उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहां उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा।
और ये और एक चेतावनी है, यहाँ पे एक कुंड है, वहाँ पे बोलते बहुत जहरीले क्रीचर्स है अंदर। तो शाहनवाज जी, आप नहाना चाहते हो इस कुंड में? नहीं, ये थोड़ा जहरीले जीव जंतुओं का गढ़ है। आप तो उससे ज़्यादा जहरीले हो। तो बताओ ना, आपको कैसे लग रहा है? मतलब ये आपका एक ड्रीम था एक हॉरर जगह पर जाने का। हॉरर नहीं है। अभी दिन दहाड़े थोड़ी कुछ हॉरर रहेगा, रात को होएगा तब रहता है ना। दिन में ही तुम्हारे बाजू में भूत आके थोड़ी बैठेंगे। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको हॉरर ही इसमें इंटरेस्ट हो तो वही यहाँ आओ। अगर आप ऐसे भी आओगे इस जगह पर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने जैसा है किला, और एकदम अलग एक्सपीरियंस है। जैसे वो जयपुर वयपुर में वो वेल मेंटेन्ड फोर्ट है, पर ये रूइंड फोर्ट है, तो फिर इसका देखने का मज़ा कुछ और ही है। आप आओगे तो इस जगह पर ज़रूर आना अगर जयपुर आते हो तो। जयपुर से अराउंड 75 किलोमीटर दूरी पे है। आपको बस का तो मैंने बता दिया आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, तो है एक्सेस तो है यहाँ पे पहुँचने का, पर देखने जैसा। अगर आपके पास टाइम है, आधा दिन तो लगेगा आपको जयपुर से यहाँ पे मतलब पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, पर देखने जैसा है। फाइनली हमारा हो गया भानगढ़ का किला घूम के। अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब एक थोड़ा अलग सा रॉयल पैलेस देख के फिर ये वाला किला देखने का मज़ा कुछ और है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस जयपुर, देखते जयपुर जाने का भी क्या एक्सेस है यहाँ से। पता नहीं, जैसे रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, भानगढ़ टोटल जयपुर से जाने का मेरा खर्चा हुआ है वो है पर पर्सन का 125। मतलब सिन कैम्प से आपको बस मिलेगा जो आपको देगा 70 रुपीज़, दौसा तक छोड़ेगा, और फिर दौसा से आपको मिलेगा भानगढ़ के लिए बस जो लेगा 30 रुपीज़, और उधर वो मेन नाके पे छोड़ता है। वहाँ से जो भानगढ़ फोर्ट है वो आपको थोड़ा 2 किलोमीटर के दूरी पे है, तो आप वॉक इन भी जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको 25 रुपीज़ पे पर पर्सन बाइक पे वहाँ से छोड़ते हैं। तो अगर आप 2 जन रहेंगे 50 रुपीज़ में, मतलब 1 वे का जाने का खर्चा टोटल हुआ है 125 एकदम चीपेस्ट, और आने का खर्चा हुआ है 125 जयपुर से। आते वक्त उन्होंने ड्रॉप किया हमें नारायण सर्कल पे। तो नारायण सर्कल पे जो हमने कल परसों के दिन जो टूरिस्ट प्लेसेस कवर नहीं किए थे वो नज़दीकी है, जैसे कि हवा महल, अल्बर्ट म्यूज़ियम, जंतर मंतर और बापू मार्केट। तो अभी मैं 3:30 बज रहे, तो हम लोग सोचे कि होटल न जाके ये सारी चीज़ें देख के फिर इकट्ठा ही होटल जाएंगे, फिर कल का दिन क्या आराम करके 2 बजे निकल लेंगे मुंबई के लिए। तो चलो फिर जाते हैं। अभी पहले देखते हैं, हवा महल चालू रहेगा तो वही जाते हैं। मार्केट को बाद में भी कवर करेंगे, क्योंकि 5 बजे तक मोस्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस चालू रहते हैं, फिर 2 घंटे का ब्रेक रहता है, फिर 7 बजे वापस चालू होते हैं। हेलो।